नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आप सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसी क्रम में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले जो रिज़ल्ट था आपका प्रीलिम्स का वो 45 दिन में आ जाता था। 45 दिन, 45वें दिन या फिर 46वें दिन इस तरीके से आपका रिज़ल्ट जारी होता था। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बार रिज़ल्ट में देरी हो रही है। तो रिज़ल्ट में देरी की वजह आपको बताया गया था कि महाकुंभ है, साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पर जो आपत्तियाँ आंसर की के बाद मांगी गई थी, आंसर की आपकी जारी हुई थी, उसके बाद जो आपत्ति मांगी गई थी उस पे कई सारे प्रश्नों में आपत्तियाँ जो है आई हुई है और उसी की जांच वगैरह जो है वो हो रही है। जांच वगैरह मतलब वही होता है कि कमेटी का गठन होता है, उनके द्वारा ये देखा जाता है कि जो आपत्तियां अभ्यर्थियों ने की हैं वो उसको लेकर जो साक्ष्य दिए गए हैं वो कितने सही हैं, उस पर क्या निर्णय होना चाहिए, क्या उसमें परिवर्तन होना है, कॉमन नंबर मिलेगा या फिर दो ऑप्शन को सही किया जाएगा या फिर प्रश्न सही ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं उसमें हो रही हैं। साथ ही साथ आयोग की कार्यप्रणाली में इस टाइम अगर देखा जाए तो थोड़ी सी गति धीमी इस वजह से है कि पूरा जो शासन प्रशासन है सब लोग महाकुंभ में लगे हुए हैं। इसकी ये भी एक बड़ी वजह है आपके रिज़ल्ट में देरी की। तो आपका जो रिज़ल्ट है कब तक आ सकता है, इसमें जानने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार परेशान है क्योंकि क्या होता है कि एक बार रिज़ल्ट जारी हो जाता तो कम से कम ये चीज़ें क्लियर हो जाती कि किनका रिज़ल्ट में नाम आया है, प्रीलिम्स किन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। जब अभ्यर्थियों को ये चीज़ें पता हो जाएंगी तो वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाता है अभ्यर्थियों का। तो लगातार अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पता चले, कम से कम डेट ही पता चले कि कब तक रिज़ल्ट जारी होगा। तो अभी तक की जो भी सूचना निकल कर आई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आंसर की जारी हुई थी उस टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि 15 फरवरी के बाद रिज़ल्ट जारी होगा। फिर उसके बाद जानकारी मिली कि नहीं जनवरी लास्ट तक। तो जनवरी लास्ट तक की जो जानकारी थी आपने देखा था डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दिया गया था कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो उसी के आधार पर सब लोगों ने आपको ये जानकारी दी कि जनवरी लास्ट हमने भी बताया था। तो कुछ अभ्यर्थी का ये कहना था कि आपने कहा था कि 15 फरवरी के बाद आएगा, अब कह रहे हैं कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में। तो वो तो डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी। बीच में क्या है कि हर कुछ कोई भी ऐसी भर्तियां जो हो रही हैं उसमें काम में थोड़ी सी जो है गति धीमा इसलिए हुआ है कि महाकुंभ है। और आप में क्या है आपकी भर्ती में कि सबसे बड़ा यहाँ पर वजह जो है वो आंसर की वाले मैटर को लेकर है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से आपत्ति की है अभ्यर्थी बाद में उस आपत्तियों को लेकर आगे कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो उसमें परिवर्तन तो जाहिर सी बात है कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन होगा। अब वो अलग बात है कि वो लोग कितने प्रश्नों में परिवर्तन करते हैं या फिर कितने उत्तरों में, कितने प्रश्न में बदलाव होता है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 6 से 8 प्रश्न में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैसे आपत्तियां तो और भी ज़्यादा प्रश्नों में हुई हैं, लेकिन जो आयोग मान सकता है उसको लेकर। और आपकी सीट को लेकर यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सीटों को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पता चले, क्योंकि आप देखेंगे जब सीट कंफर्म हो जाती है कि कितनी सीटें हैं तो भी थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ सीटें बढ़ गई तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक आयोग ने ऑफिशियल तौर पर, ऑफिशियल किसी भी नोटिस के माध्यम से या फिर किसी भी लेटर के माध्यम से ये सूचना नहीं दी है कि आपकी सीटों में वृद्धि हो रही है। हाँ, आपका नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें दिया रहता है कि आपका जो सीटें हैं वो बढ़ घट सकती हैं बाद में जो है भर्ती के दौरान, या फिर जो आपके प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने तक जो भी स्थितियाँ रहती हैं तो उसमें आपके सीटों में बदलाव होता है। लेकिन फिर देखेंगे जब अध्याचन मिला लगभग 900 के आसपास पदों का, तो ये उम्मीदें हो गई अभ्यर्थियों को कि ये पद जो हैं जुड़ जाएंगे। लेकिन हाल ही में जो है यहाँ पर आप सभी देखेंगे आरटीआई डाली गई थी जिसमें कि जानकारी लेने के लिए कि सीटों की स्थिति क्या है। तो उसमें जो रिप्लाई आया हुआ है
आप यहाँ पर देखेंगे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आरटीआई ये डाली गई थी 7 फरवरी को। यहाँ पर देखेंगे कार्यालय ज्ञापन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त नाम यहाँ पर दिया गया है। प्रार्थना पत्र और रजिस्ट्रेशन नंबर दिनांक दिया गया है यहाँ पर 26/12/2024 राज्य जन सूचना प्रकोष्ठ क्रमांक जो आयोग कार्यालय में दिनांक यहाँ पर 6 को प्राप्त हुआ। इसके संदर्भ में एतद द्वारा सूचित बिंदुवार प्रेषित रिक्तियों का विवरण पदवार विभागवार श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना अभी दे नहीं है। तो ये जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देखेंगे अपीलीय अधिकारी में श्री राजेंद्र कुमार उप सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज है। तो ये चीज़ें जो हैं अभी तक आयोग ने ये जानकारी नहीं दी। कम से कम आरटीआई के जवाब में अगर कम से कम ये लोग यही बता देते कि हाँ सीटों में वृद्धि हो रही है, तब भी अभ्यर्थी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही कह दिया गया है कि रिक्तियों का विवरण पदवार विभागवार श्रेणीवार जो है तैयार न होने के कारण, यानी कि अभी तैयार ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, चूँकि ऐसा भी हो सकता है कि आयोग अभी बताना ना चाह रहे हों, रिजल्ट के साथ ही सीटों की संख्या का पता चले। लेकिन ये तो कंफर्म है कि सीटें आपकी बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेंगी इसको लेकर थोड़ा सा जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है तब तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।